नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे राजा मनु को श्री हरि विष्णु ने दर्शन देके जो उनका स्वरूप दिखाया था, तो उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और लक्ष्मी जी का भी वर्णन यहाँ किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। पद राजीव वरणी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवियों की शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, तथा जिनकी भौवे के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सदा शारद रूप अनुपा, तृप्ति नहीं मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहिपद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करण कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा पहले जिनमें मुनियों के मनोरूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे यहाँ कहा गया है। और भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि और जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। तो भगवान के बाएं भाग में सदा जानकी जी का निवास रहता है, वो वहाँ विराजमान रहते हैं। और जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, ब्रह्मणी, पार्वती ये त्रिदेवी शक्तियाँ उत्पन्न होती है और जिनके भव्य इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाई ओर स्थित है। तो शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु और शतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके एकटक देख रहे थे और उस अनुपम रूप को देखकर आदर सहित उन्होंने देखते ही वो अघाते न थे।
और आनंद के आदि वश में हो जाने के कारण उन्हें देह की सुध भूल गई और हाथ से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर वो गिर पड़े। और कृपा की राशि प्रभु ने फिर उनके कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। और फिर कृपा निधान भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही मांग लो, जो तुम्हें प्रसन्न चाहिए वो मांग लो, ऐसा वर मांगते हैं। और मनु और शत्रुपा कहते हैं, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से उनको कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो मनु और शत्रुपा कहते हैं, आपको देखकर, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।